अंजलि, तुम रजाई में भी कांप रही, ज्यादा ठंड लग रही है क्या? कुणाल, मुझे तो कुछ ज्यादा ही ठंड लग रहा है। तुम कैसे रहते हो इतनी ठंड में? ठंड को कैसे सहन कर लेते हो? अंजलि, ठंडी गर्मी तो सहन करनी पड़ती है ना इंसान को। मैं रजाई पर कंबल डाल देता हूँ, फिर तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। फिर कुणाल अपनी पत्नी को कंबल उड़ा देता है और कुणाल भी रजाई में दुबक कर सोने की कोशिश करता है। कुणाल, ओ कुणाल बेटा, खेत में पानी नहीं लगाना क्या? सोने दो ना बच्चों को। ऐसी भयंकर ठंड में क्यों खेतों में भेजते हो? ये तुम कैसे बात कर रही हो कमला? अगर किसान भी ठंड से घबराने लगा तो वो काम कैसे करेगा और खाएगा क्या? अब लग रहा है मुझे ही जाना पड़ेगा। कुणाल नहीं जा सकता तो कोई बात नहीं। पिता खेतों में जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसी वक्त कुणाल बाहर आ जाता है। आप रहने दीजिए बाबूजी, मैं ही चला जाता हूँ। आपको ठंड लग गई तो मुश्किल हो जाएगी। वो तो है बेटा, पर थोड़ा ध्यान रखना, पानी खेत से बाहर ना निकले। पिछली बार तुमने बहुत सारा पानी बर्बाद कर दिया था। मैं अपना ध्यान रखूंगा बाबूजी। कुणाल रात में ही खेत में पानी लगाने के लिए चला जाता है। ठंड का सामना करते हुए खेत में खड़ा रहता है। सुबह होने पर कांपते हुए घर आता है। खेत में अच्छे से पानी लगा दिया ना? हाँ बाबूजी। अब खड़ा खड़ा कांप की रह, जा आराम कर, सो जा। दूध पी ले, आराम मिलेगा तुझे। उस साल भोला का गेहूं का फसल बहुत अच्छा लगा था। गेहूं लहलहा कर खड़े थे। ये देखकर भोला बहुत खुश था। इस साल मुझे अच्छी कमाई होने के आसार नजर आ रहे हैं। अगर फसल अच्छी निकल आए, बिक जाए तो दोनों बेटियों के हाथ भी पीले कर देंगे। एक रात अचानक ही बारिश शुरू हो जाती है और अचानक ओले गिरने लगते हैं। सारे फसल खराब और बर्बाद हो जाते हैं। इस बारिश ने तो सारे फसल ही खराब कर दिए, अब तो खाने के लिए भी नहीं है। खेती किसान से तो भगवान भी दुश्मनी रखता है। फसल बर्बाद होने के बाद घर में तंगी शुरू हो जाती है और दोनों बेटियों की शादी भी तो करनी थी। क्यों ना लाला से और कर्ज लेकर दोनों बिटिया के हाथ पीले कर दूं। अब शादी नहीं की तो दोनों बेटियां बूढ़ी हो जाएंगी। अब तो कर्ज लेकर ही कुछ हो पाएगा। इस तरह अगर हम लोग बार बार कर्ज लेते रहे तो जमीन भी बिक जाएगी। खेत की कमाई से तो उतर नहीं पाएगा। खेत बिक जाए तो बिक जाए, अब मैं अपनी बेटियों को और बढ़ा कर नहीं रख सकता। मगर दोनों बेटियों को कर्ज लेकर शादी करने की बात पसंद नहीं आती है। हमें आपको कर्ज में डुबोकर शादी करना मंजूर नहीं है। शादी आज करो या 2 साल बाद, खेती की कमाई से तो शादी हो नहीं सकती। अगर हमारी योजना खरी उतर जाए तो कर्ज लेकर शादी नहीं करनी पड़ेगी बाबूजी। हमारे खेत हाईवे पे पड़ते हैं। हम ननद भाभी ने योजना बनाया है कि एक होटल खोलेंगे और पैसे कमाएंगे। इनका होटल धीरे धीरे चलने लगता है। लोगों को जानकारी होती, लोग यहाँ पर आते और पार्टी करते, खाना खाते। आनंद आ गया भाई। घर का शुद्ध घी, मक्खन, दही, रोटी है, खाओ। गांव की इस देसी होटल की चर्चा शहरों में भी होने लगी। सोशल मीडिया पर भी इसका प्रचार होने लगता है। शहरों से लोग गांव में खाना खाने आते और खूब तारीफें करते। ये लोग अमीर हो जाते हैं और इतना ज़्यादा पैसा कमाने लगते हैं कि दोनों बेटियों की शादी भी हो जाती है धूमधाम से।